तो सूरजपुर के स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर कड़वे सच के रूप में सामने आई है। सूरजपुर के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही की हद उस समय देखी गई जब एक गर्भवती महिला को बिना किसी चिकित्सकीय देखरेख के अस्पताल के फर्श पर बच्चे का जन्म देना पड़ा। दर्द से कराहती महिला 5 घंटे तक अस्पताल परिसर में पड़ी रही, लेकिन वहां न कोई डॉक्टर मिला और न ही कोई नर्स। घटना के करीब 5 घंटे बाद एक डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने औपचारिकता निभाते हुए मां बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। इस अमानवीय रवैये के पूरे स्वास्थ्य तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि इन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा मिला है और पूरा मामला राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिस सिस्टर की ड्यूटी लगाई गई थी वो ड्यूटी आई ही नहीं और अपना मोबाइल बंद कर ली थी। इस चक्कर में सब घटना हुई है। क्या घटना क्या हुई थी? जैसे कि बाद में पता चला कि फर्स्ट में एक बच्चे को डिलीवरी हुआ था, ऐसे पता चला है लोगों को। अभी उसकी स्थिति कैसी है बच्चे की और माँ की? बच्चे का कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी था, मतलब पैर आगे से मुड़ा हुआ था, तो डिलीवरी के बाद उसको रिफर कर दिया गया यहाँ से। क्या क्यों ये स्थिति बनी? क्योंकि डॉक्टर भी होने चाहिए, नर्स भी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था अस्पताल में। सिस्टर को जैसे बताया कि उनका ड्यूटी लगाया गया था, आई ही नहीं, वो अपना मोबाइल बंद रखी थी। और डॉक्टर को ऑन कॉल रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर आगे से स्टाफ की कमी है, तो जैसे कोई भी स्टाफ यहाँ होते हैं तो कॉल करके बुला लेते हैं डॉक्टर को, लेकिन चूंकि सिस्टर ही ने अपना मोबाइल बंद कर ली थी तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ मतलब कोई केस आया है। का हुई रिश्तेदारी? कल कितना टाइम हॉस्पिटल पहुँचे रहे, कैसे कैसे हुई? 10 बजे पहुँचे रहे, 3 बजे बच्चा हो गई, तो कोई वहाँ डॉक्टर ना सिस्टर ही नहीं। कोई रही ना डॉक्टर सिस्टर? कोई नहीं रही। अच्छा, फिर कितना घंटा तक वहाँ रहे? बच्चा कहाँ पैदा हुई? तो वहाँ भड़गांव में। अच्छा, बच्चा होल बाद सिस्टर ही नहीं थे, नहीं भी छीनी, तब कहे कि छुट्टी हुई सही दे, तो फैन आई, तब फैन वही यहाँ भेजी। तो बच्चा कहाँ पैदा हुई? वहीं भैया तो हाँ भड़गांव। कहाँ भूया? कहाँ भूया मतलब जमीन में? हाँ, जमीन में है। तो कोई देखे वाला वहाँ नहीं रही? कोई नहीं देखे वाला, कोई नहीं रही। तो देखिए, कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पर परिजन बताते हुए नजर आ रहे हैं 5 घंटे तक वो महिला पड़ी रही और हैरानी की बात यह है कि इतना अमानवीय चेहरा यहाँ पर देखने को मिला है। एक बच्चे को जन्म देती है, उस दौरान महिला के पास ना ही कोई डॉक्टर पहुंचता है और ना ही कोई नर्स पहुंचती है। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमाम हसन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। इमाम, आखिर क्या कुछ तस्वीरें रही, पूरा मामला क्या कुछ विस्तार से समझाएं। जी देखिए, ये तस्वीरें उस सिस्टम की पोल खोलती है जहां पर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आदिवासी विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन बीते दिनों ही एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर एक राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी पंडो महिला जो 5 घंटे तक प्रसव पीड़ा के दर्द से तड़पती रही है, वहां पर ना कोई स्वास्थ्य व्यवस्था था, ना ही कोई डॉक्टर था। ऐसे में जब तड़पते तड़पते उस महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, और ये उस हॉस्पिटल की बात है जहां पर कागजों में 7 डॉक्टर हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं इसको बता, हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधानसभा जो है वो प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री का विधानसभा है और उस हॉस्पिटल से दूरी, उनके घर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। और जो संभाग में जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी घर भी संभाग में ही। ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ये जो तस्वीर है बेहद ही चौंकाने वाली है। जब प्रसव पीड़ा से त्रस्त महिला ने बच्चे को फर्श पर जन्म दे दिया, उसके बाद जो डॉक्टर और नर्स वहां के थे उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए उसको वहां से सिर्फ 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर अब बच्चे की हालत यहाँ पे SLCO में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल जो पंडो महिला है वो चूंकि इतनी पिछड़ी जनजाति की है, ना तो उसके घर में ये पता है, उनके बच्चे को ये पता है कि उसकी बीवी की डिलीवरी हो चुकी है। चूंकि ये महिला के पास ना फोन है ना मोबाइल है, वो अपने घर तक नहीं इस बात को बता पाई है। क्योंकि हम लोगों को कल ये बात बता रही थी तो हम लोगों ने सरपंच को इस बात को बताया कि ऐसा ऐसा एक मामला हुआ है, उसके घर वालों को खबर कर दे और यहाँ पर भेजे उनको। लेकिन अब तक उनके बच्चे भी यहाँ पे शायद नहीं पहुंच पाए हैं और जो महिला है वो यहाँ पर जिला अस्पताल में अब तक अभी एडमिट है। जी बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन ने क्या किसी तरह की जिम्मेदारी ली, किसी तरह की बात यहाँ पर रखी?
जिस अस्पताल की ये बात बता रहा हूँ मैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांवा है, वहाँ के एक डॉक्टर से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो चूंकि छुट्टी वाला दिन था, क्योंकि उस दौरान रक्षाबंधन का दिन था और आदिवासी दिवस भी था और छुट्टी वाला दिन था, तो हम जो छुट्टी का दिन होता है हम लोग ऑन कॉल पर आते हैं, लेकिन वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात जो नर्स थी वह भी उस दौरान नदारद थी। यह भी एक गंभीर विषय है जी। बिल्कुल, छुट्टी वाला दिन था लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था तो यहाँ पर करनी चाहिए थी, क्योंकि मरीज वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं सीएमएचओ का क्या रुख रहा इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद? जी देखिए, सीएमएचओ ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में जब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल है, उसको इस मामले में जानकारी मिली तो उन्होंने हालांकि इस मामले में अनभिज्ञता जरूर जाहिर की, लेकिन पूरे मामले की जांच कराकर इस पर कार्रवाई करने की, जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री के बयान आने के बाद पूरे जो स्वास्थ्य विभाग में, चाहे सीएमएचओ हो चाहे डॉक्टर हो, सारे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब क्योंकि वो महिला यहाँ पर एडमिट है तो उसका यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है और जो बच्चा है फिलहाल वो एसएनसीओ में है और डॉक्टरों की देखरेख में, निगरानी में है जी। बिल्कुल, क्या पहले भी इसी तरह से मामले सामने आते रहे इस अस्पताल में लापरवाही के, या ये पहला मामला है? जी बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि ये आदिवासी इलाका है और दूरस्थ क्षेत्रों में, यहाँ पे शहरी क्षेत्र के अलावा दूरस्थ क्षेत्रों में भी अस्पतालें हैं जहाँ पर की स्थिति बेहद दयनीय होती है और इस तरह की जब बारिश का समय होता है तो और दयनीय स्थिति बन जाती है। हालांकि जो इलाका है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव वो नगर पंचायत का इलाका है और वहां पर इस तरह की तस्वीर आना बेहद ही चौंकाने वाला है। हालांकि जो भटगांवा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ये पहला ही मामला बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो मानवता को तार करने वाला और शर्मसार करने वाला ये मामला कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को घेरे में लेता है जी। इमाम, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ये काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं सर। जी जी, देखिए इस पूरे मामले को जैसे ही खबर मिला है, मैंने जो डायरेक्टर हेल्थ हैं हमारे, उनको जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं और कलेक्टर के उसमें अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में सीएमएचओ और एक वरिष्ठ डॉक्टर की टीम, इस घटना की जांच के लिए टीम बना लिया गया है और जैसे ही इसकी जांच हो जाती है, जल्द ही रिपोर्ट आने पर उस पर जो भी उसमें दोषी होंगे हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, क्या अभी तक किसी जिम्मेदार का नाम सामने आ पाया है इस पर सर? क्योंकि देखिए, जब तक उसको पूरे बिंदुओं की जांच नहीं हो जाती है तो उसमें किसी न किसी की जिम्मेदारी, जो जांच कमेटी रिपोर्ट भेजेगी तो उसके आधार पर तय करेंगे अपन। और अभी जांच रिपोर्ट आए बिना ये कहना कठिन है कि जिम्मेदारी किसकी है। बिल्कुल, एक चीज और यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन था, त्योहार का दिन था, तो अमूमन अधिकतर डॉक्टर नर्स छुट्टी पर थे, तो ये कोई तर्क देना तो सही नहीं बनता है कि छुट्टी पर थे, मरीज तो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, तो क्या उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी? नहीं, देखिए ऐसा त्योहार में भी उसकी व्यवस्था बनाकर रखते हैं कि किस प्रकार का, अगर 100% स्टाफ तो छुट्टी में जाते नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, उनकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनके पास होना चाहिए और इसीलिए जांच के आदेश दिए हैं। और ये कोई विषय नहीं है कि रक्षाबंधन था तो डॉक्टर हॉस्पिटल में ना हो। बिल्कुल सर, दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि अमूमन अक्सर अस्पतालों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है जहां पर डॉक्टरों की, नर्सों की लापरवाही देखने को मिलती है। तो क्या इसके लिए कुछ कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? हर समय निगरानी और समय समय पर चेतावनी भी देती जाए और सरकार, और इसके अलावा कुछ इसके लिए रोड मैप तैयार किया जाए ताकि लापरवाही से बचा जा सके, लोगों की जान सुरक्षित बिल्कुल, इसको हम रोड मैप तैयार भी कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि हम खुद ही बस्तर, हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ बस्तर हम गए थे और बस्तर में 6 जिलों का हमने बाई रोड पूरा वो किया। सीएससी, पीएससी, सब हेल्थ सेंटर, मितानिन, हेल्थ वर्कर, आमजन, सबसे हम लोगों ने मिला है। और निश्चित रूप से इस घटने में भी हमने जांच के निर्देश दे दिए हैं। इन दोनों घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आखिर ये जांच की रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? संभवतः क्या माना जाए? 2-3 दिन में आ जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, और रिपोर्ट के बाद आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है सर? बिल्कुल, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम तो बराबर एक्शन लेते हैं। हम तो अभी एक फार्मासिस्ट को बर्खास्त कर दिए वहाँ दौरे में, वहाँ पूरा एक्सपायरी दवाइयां और धूल लगा हुआ था पूरा वहाँ फार्मेसी में। तो मतलब स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ में लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कड़े निर्देश हैं। बिल्कुल। उस महिला का क्या सर, जिस महिला ने 5 घंटे तक तड़पती रही, कराहती रही, जमीन पर फर्श पर पड़ी रही, फिर वहीं पर देखिए उसने पूरा रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से उन सारे घटनाओं की हम उसमें विषय बिंदु में जोड़ा हुआ है। सब जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें आप देख लीजिए 2-3 दिन के अंदर हम इस पर बिल्कुल, ये तो जांच रिपोर्ट पर पता चलेगा सर। लेकिन क्योंकि जिस तरह से वो एक तरह से उसे प्रताड़ना कहा जाए, मानसिक तौर पर वो भी प्रताड़ित हुई है। नहीं देखिए उसको अब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो विषय है मैंने बताया कि हुआ है, उसके जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो बात बता रहे हैं वो बात सभी शामिल होंगे। निश्चित रूप से ऐसे समय में तो पीड़ा कष्ट होना जायज है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे और बराबर करते आ रहे हैं। पिछले 1.5 सालों में कई कार्रवाइयां हमने की हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पूरे विषय पर कार्रवाई हो और आगे इस तरह की लापरवाही और ना दिखे। इस कार्रवाई के साथ कहीं ना कहीं और अन्य डॉक्टरों को सबक मिले। इमाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमाम, यहाँ पर अब कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन बात यह है कि कार्रवाई के लिए तो हमेशा कहा जाता है, और उसके बाद लापरवाही की तस्वीरें आज सूरजपुर से है तो कल दूसरी जगह से आती है, तो वो भी हमेशा देखने को मिलती है। जी देखिए, बिल्कुल कार्रवाई की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की बात है, चाहे महिला बाल विकास मंत्री और किसी निजी चैनल पे उन्होंने भी बयान दिया है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि वो जो एक एम्बुलेंस वाला था, जब उसे एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस ने उस महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जब पहुंचाया और ये देखा कि जब हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, क्योंकि महिला गंभीर थी, प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, उस दौरान जब एम्बुलेंस में देखा कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है, ना डॉक्टर है ना नर्स है, तो उसने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उस महिला को उसी हॉस्पिटल में मरते हुए छोड़कर वहां से वो चलता बना। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो एम्बुलेंस के ऊपर भी खड़ा होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर कई हैं और सवालों के जवाब तो खैर तलाशते तलाशते समय निकल जाएगा, लेकिन जो न्याय है वो पीड़ितों के साथ नहीं मिल पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इमाम। तो जिस तरह से अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या सिस्टम बदलता है, लापरवाही की तस्वीरें बदलती है, इस पर नजर बनी रही।